हेलो एवरीवन, आप सभी का एबी आयुर्वेदा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चरक चिकित्सा स्थान का 11वां अध्याय छत्छीण अध्याय पढ़ेंगे। छत्छीण से हम उरा छत को भी डिनोट करते हैं। उरा छत मतलब कि उरा का मतलब हो गया चेस्ट और छत का मतलब कि कोई आघात लगना, कोई इंजरी होना। तो चेस्ट रीजन में जो भी इंजरी होगी उसे हम उरा छत के नाम से डिनोट करते हैं। तो इसमें पहले हम इसके निदान के बारे में जानेंगे। तो इसके निदान क्या हो सकते हैं कि कोई भी इंसान अपनी शक्ति से ज़्यादा कोई कार्य कर ले तो उसमें क्या होता है, उसके चेस्ट रीजन पे जोर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे क्षत हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या काम हो सकते हैं, या तो वो रूक्ष अन्नपान का सेवन कर ले, या फिर अत्यधिक व्यायाम कर ले अपनी शक्ति से ज़्यादा, या फिर अत्यधिक मैथुन का सेवन कर ले, या अधिक कोई क्रूर कर्म कर ले। तो इससे क्या होगा, उसका उरा छत हो सकता है। या फिर किसी चीज़ की आघात लगने से, जैसे पत्थर, कास्ट, के टुकड़े, इनसे किसी ने किसी को मारा है तो उसकी वजह से भी, या किसी बहुत तेज़ बहाव वाली बहने वाली नदी में अगर वो तैरता है तो इससे भी क्या होता है, उसके उरा छत होने के चांसेस होते हैं। फिर इसके बाद हमें बताया है इसमें उरा छत का पूर्व रूप बताया गया है। पूर्व रूप में क्या दे रखा है, अव्यक्तम लक्षणम तस्यम पूर्व रूप इति स्मृतः चरक चिकित्सा 11 का 12वां श्लोक। तो ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रेफरेंस है जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि ये किसका श्लोक है। ये क्यों पूछ लिया जाता है, क्योंकि एज इट इज़ सेम श्लोक जो है आपका वात व्याधि में भी दे रखा है। वात व्याधि में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, खाली इतना डिफरेंस है कि तस्य की जगह तेषा दे रखा है, और वहाँ पे या तो ये तेषा करके पूछ लेते हैं तो वो वात व्याधि हो जाएगा, और तस्य करके आ जाता है तो ये उराछत हो जाएगा। मतलब कि पूरा वात व्याधि का श्लोक ऐसे होगा, अव्यक्तम लक्षणम तेषा पूर्व रूपमिति स्मृतः। वो 28 चैप्टर है वात व्याधि, उससे पूछ लिया जाता है, या इसका श्लोक एग्जाम में एग्जामिनर डाल देता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इससे। तो इसका पूर्व रूप हो गया अव्यक्त लक्षण। अव्यक्त लक्षण मतलब इसके लक्षण जो होंगे वो अल्प आएंगे, कम आएंगे, बहुत ज़्यादा कम ही लक्षण आते हैं इसमें, तो इसे पता ही नहीं चलता है। फिर सीवियरिटी के बाद पता चलता है कि हाँ ठीक है, ऐसा ऐसी बीमारी हो गई। फिर दे रखा है उरा छत का लक्षण। अब लक्षण क्या होंगे उरा छत के, वक्ष में वेदना, वक्ष में वेदना होगी। तो मैंने इसमें आपको दिखा रखा है कि वो पर्सन कैसे अपने चेस्ट को पकड़ रखा है, उसके वक्ष प्रदेश में, चेस्ट रीजन में उसको वेदना हो रही है। उसको खांसी आएगी, ये लेडी देखिए खांस रही है, ठीक है। रक्त बमन, रक्त का बमन होगा, वो देखिए लेडी बमन कर रही है रक्त का, ठीक है। रक्त मिश्रित मूत्र का निकलना, तो रक्त मिश्रित मूत्र का भी मैंने दिखा रखा है फोटो, देखिए रक्त मिश्रित मूत्र भी निकलता है इसमें। पार्श्व पृष्ठ और कटी में वेदना, पार्श्व पृष्ठ और कटी में भी क्या हो रहा है, वेदना हो रही है। देखिए ये देखिए, ये वेदना यहाँ पे दिखा दी है। ये मूत्र रक्त मिश्रित है, ये उसके चेस्ट रीजन में पेन हो रहा है, ये बमन कर रही है, ठीक है। इसको खांसी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या डिनोट कर रही हैं कि ये सारे लक्षण ये इसमें आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसका उरा छत की साध्य साध्यता। साध्य साध्यता क्या हो गई, अल्पलिंगम यस्य दीप्त आगने साध्यो बलवतो नभः परिसंवत्सरो याप्यः सर्वलिंगम तु वर्जियेत। चरक चिकित्सा 11 का 14। इसमें दे रखा है साध्य रोग कौन होगा, अयाप्य कौन होगा, और असाध्य कौन होगा। साध्य रोगी कौन से होंगे, रोगी बलवान हो, जिसकी दीप्ताग्नि हो, लक्षण अल्प हो और रोग नूतन हो, वो रोगी क्या होंगे, साध्य होंगे। याप्य कौन होगा, 1 वर्ष पुराना रोग जो होगा उराछत का वो कैसा होगा, याप्य होगा। और असाध्य क्या होगा, संपूर्ण लक्षण जिसमें पाए जाते हैं वो क्या होगा, असाध्य माना जाएगा, उसकी चिकित्सा नहीं करेंगे, वो वर्जित होता है, उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। फिर अब हम चरक चिकित्सा पढ़ रहे हैं तो इसमें चिकित्सा भी लिखने को आएगी, तो ये कंप्लीट चैप्टर पूछ लिया जाता है, पूरा छत्छीण पे नोट पूरा आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है। तो इसलिए
उसकी चिकित्सा भी पढ़ेंगे। चिकित्सा क्या हो गई, अगर वक्ष प्रदेश में क्षत हुआ है तो उसमें हमारे आचार्य ने क्या कहा है, दूध व मधु किसके साथ लेना है, लाक्षारस के साथ लेना है। और जब औषधि पच जाए तो फिर दूध और चीनी मिलाकर भोजन करना है। मतलब दूध, दोनों चीज़ें मीठी हो गई, इधर दूध और मधु, उधर दूध और चीनी, दूध और चीनी के साथ भोजन करना है, दूध और मधु के साथ लाक्षारस का सेवन करें। फिर देखा है, अगर पार्श्व और बस्ती में पीड़ा और पित्त और जठराग्नि अल्प है तो क्या करेंगे, लाक्षा चूर्ण को मदिरा में मिलाकर पिला देंगे, या मतलब खिला देंगे, सेवन करा देंगे, जिससे क्या होगा, उसको सही हो जाएगी डिसीज़। फिर दे रखा है इम्पॉर्टेंट योग। इम्पॉर्टेंट योग पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से योग, या कभी कभार कोई योग स्पेसिफिक उठ के आ जाता है। तो इसमें क्या होगा, आप तो 3-4 योग याद कर लीजिए, जैसे कि लाक्षा आदि क्षीर, इच्छवालिका क्षीर, मधुक आदि योग, सर्पी मोदक, स्वदृष्टा आदि घृत, प्रथम सर्पी गुण। प्रथम सर्पी गुण ये छींट से उठ के आ ही जाता है, इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या होता है, आंवला स्वरस होता है, विदारी कंद होता है, विदारी कंद का स्वरस होता है, ईख स्वरस होता है, जीवनीय गण का स्वरस होता है, गोघृत होता है, बकरी का दूध होता है। ये सब चीज़ें एक प्रस्त होती हैं। इन सब का घृत पाक विधि से पाक कर लेंगे, और जब वो ठंडा हो जाएगा तब इसमें क्या मिला लेंगे, हम प्रक्षेप द्रव्य मिला लेते हैं। जैसे कि तुम्हारा हो गया है एक प्रस्त मिश्री और एक प्रस्त क्या, मधु मिलाकर उसका फिर सेवन कर लेंगे। अब इसमें इसकी मैंने ट्रिक लिख रखी है, वो ऐसे है, जीव पर आम बिद ईख रख, गो की मधु मिश्री ला। अब जीव से क्या हो जाएगा, जीवनीय गण हो जाएगा, ठीक है। फिर वाह से, जी से जीवनीय गण हो गया, वाह से क्या हो जाएगा, बकरी का दूध हो जाएगा, आम से क्या हो जाएगा, आंवला हो जाएगा, बिद मतलब बिदारी कंद हो जाएगा, ईख से ईख रस हो जाएगा, फिर गो से गोघृत हो जाएगा, और मधु मिश्री हो जाएगा। तो ये आपका पूरा एक बन गया प्रथम सर्पी गुण। उसके बाद आता है एला आदि गुटिका। एला आदि गुटिका भी इससे उठकर आ जाता है, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एला आदि गुटिका क्या हुआ, एला लेंगे, तेज पत्ता लेंगे, दालचीनी लेंगे, पिपली लेंगे, आधा पल, ये तीनों चीज़ें लेंगे। फिर मिश्री, मुलेठी, खजूर, मुनक्का, ये जो चारों चीज़ें मीठी होती हैं, तो एक एक पल लेंगे। फिर इसके साथ क्या लेंगे, मधु, मधु लेंगे, और इसे मधु मिलाकर एक अक्ष मतलब एक कर्ष की गुटिका बना लेंगे। और इसका यूज़ कैसे करेंगे, प्रतिदिन एक एक खानी है। और किस किस डिसीज़ में यूज़ हो सकती है, अगर मतलब इसके अलावा भी, छछीण के अलावा भी आप अदर डिसीज़ में भी इसका नाम डाल सकते हैं, जैसे श्वास, कांस, हिक्का, मूर्छा, मद, भ्रम, शोष, आरोचक, तृष्णा, बमन और उरुस्तंभ, इन सब में यूज़ होती है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक मैंने क्या बनाई, ए मुन्ना तेज दाल पी, मिश्रा मुट्ठी में खजूर लाए। ए मुन्ना मतलब ए से क्या हो गया, एला, मुन्ना से हो जाएगा मुनक्का, तेज से तेज पत्ता, दाल से दालचीनी, पी से पिपली, मिश्रा मतलब मिश्री, मुट्ठी मतलब मुलेठी, और खजूर, ठीक है। ये ट्रिक आपकी ट्रिक हो गई, ठीक है इसकी। उसके बाद है सैंधव चूर्ण। सैंधव चूर्ण भी कभी कभार एक एक दो दो नंबर पर पूछ लिया जाता है, सैंधवादी चूर्ण, क्योंकि छठ छीण में सैंधवादी चूर्ण का वर्णन किया गया, और 30 चैप्टर जो योनि व्यापर चैप्टर है इसका, उसमें सैंधवादी तेल का प्रयोग किया गया है। तो सैंधव चूर्ण में क्या है, सैंधव, सहचर, वृक्ष आम्ल, खट्टे अनार का दाना, तुलसी, मरीच, जीरा, धनिया, चीनी, ये सारी किचन वाली चीज़ें हो गई। मतलब नमक भी होता है, खट्टी चीज़ें भी होती हैं, तुलसी भी होती है, हम खाने में डालते हैं। तो ये अपनी तरफ से ऐसे बना के पूरा लिख देना है, ईज़ी, मतलब ये याद हो जाएगा, बहुत ईज़ी है। उसके बाद यूज़ किसके साथ करते हैं इसका, आहार या पेय पदार्थों में मिलाकर सैंधवादी चूर्ण को हम ले सकते हैं। अमृतप्राश घृत। अमृतप्राश घृत का रोग अधिकार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कि ये किस रोग में यूज़ होता है, तो ये छछीण में यूज़ होता है। उसके अलावा इसमें नोट ये करने वाली बात है कि छछीण में हम संतर्पण चिकित्सा करते हैं, क्योंकि व्यक्ति क्षीण हो चुका होता है, ठीक है। क्योंकि वो उसकी रोक्ष पदार्थ खा करके उसके बात बढ़ गई होती है, बात की वजह से क्या आता है, कृशता आती है। तो कृशता आती है तो हम इसमें क्या करेंगे, बृंघन चिकित्सा करेंगे, संतर्पण करेंगे, उसका बॉडी को बढ़ाने का कोशिश करेंगे। उसके बाद रखा उराछत विद ज्वर। अगर उराछत में ज्वर और दाह है तो उसमें क्या करेंगे, ट्रीटमेंट, यव के साथ आटा, यव के आटा के साथ में घृत और दूध मिलाकर सेवन कराएंगे। इससे क्या होगा, उसका उराछत के साथ ज्वर और दाह भी खत्म हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं,
कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन के आंसर को देने की। थैंक यू।